कल मैंने मैट्रिक्स तक कल मैंने आपको ये डिटरमिनेंट पढ़ाया था। डिटरमिनेंट अब आज पढ़ते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है तो या तो दो तरीके से डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। बट ए इनवर्स होगा क्या? ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट या कैसे निकालना है, अगर यहाँ से डिटरमिनेंट में जीरो लिख दो तो ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट निकालना कल मैंने बताया था। एक दूसरा तरीका है कि ए डॉट बी, मेरे को अगर ए इनवर्स निकालना है और ए मेरे को गिवन है, गिवन ए है, तो मैं कैसी मैट्रिक्स ढूंढ लूँ बी जो सेटिस्फाइड करे इस कंडीशन को, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो भी अपन बोल देंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। नो, अब निकालते अपन। मेरे को पूछा है ए इनवर्स पूछा है, लेकिन उस कौन कौन से एलिमेंट का सम है? डायगोनल का। केवल ए इनवर्स निकालना, केवल डायगोनल का सम। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होगा करते हैं? डिटरमिनेंट निकालने के लिए करते हैं 2 3 4 4 3 1 1 2 4। यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, 2 इधर और 1 इधर। कल मैंने बताया था। तो इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का सम, तो ये कितना है? 4 चौको 16, 16 दूनी 32 प्लस 2 6 6 6 चौका 24 प्लस 3 माइनस ये इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का सम 16 48 प्लस 12 प्लस 2 दूनी 4, इतना हुआ ये आया माइनस के 5 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, क्या होगा मेरा? याद रखना, डिटरमिनेंट आया मेरा, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन -5। ठीक है, अब चाहिए मेरे को ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे अपन? ये वाला बीच वाला एलिमेंट पकड़ते थे 3, फिर ये वाला 2, फिर वापस से 3, फिर वापस से बीच वाला, इस तरीके से चलते थे। फिर ये इसके बाजू वाले लोग 1 4 4 1 1 4 4 1, फिर इसका 4 1 2 4 4 1 2 4, और फिर इसको एज इट इज लिख, ऊपर वाले लोगों को एज इट इज लिख देते थे कैसे? 3 2 3 3। तो अब मेरे को चाहिए ये वाला और ये वाला, तो लिख लेते हैं। कितना है? 12 माइनस 4 10, ये कितना है? 8 माइनस 4 4, ये कितना है? 6 माइनस 12 -6, मेरे पास आया एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन -5 इंटू 10 4 -6। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे -10/5 -4/5 और +6/5। इन तीनों का सम चाहिए, तो -10/5 प्लस -4/5 प्लस 6/5। ठीक है, 5 एलसीएम, -10 -14 प्लस 6, कितना है? 14 में 6 गया तो -8/5। इसका आंसर आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इनवर्स में ये वाले A23 निकालना, मतलब को फैक्टर में मेरा 83, मतलब पहले तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है मेरा को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है इसकी, M11 M22 सॉरी M12 M13 M14 so on M41 M42 M42 M43 M44, ये मेरी हो गई कौन को पीछे कौन ये हो गया मेरा माइनॉर्स, मैंने माइनॉर बोला था। और इसको अगर को फैक्टर में लिखना है तो को फैक्टर में कैसे लिखते हैं, -1 की पावर I प्लस जे इज इक्वल टू एम आई आई, एम जे इज इक्वल टू कैसे होता है सी आई जे के, ठीक है। तो को इसको बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर। तो ये आएगा C11 C12 C13 C14 डैश डैश C41 C42 C43 C44। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या आएगा C11 C12 C13 C14 डैश बी C41 C42 C43 C44। तो मेरे को एलिमेंट कौन सा चाहिए, मेरे को एलिमेंट चाहिए, ये हो गया मेरा एडजॉइंट, ये हो गई मेरी एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एलिमेंट चाहिए मेरे को A32, A32 कहाँ मिलेगा, A32 A31 C32 ये यहाँ पे मिलेगा। तो इधर अगर मैं देखूँ तो ये कहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा ये C21 C2 C22 C23 C24 C31 C32 32 C33 C34। तो मेरे को मिलेगा ये वाला है, यही तो जाएगा यहाँ पे कि ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला मिल जाएगा। तो मेरे को चाहिए ये वाला एलिमेंट, तभी तो ये मिल जाएगा। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मेरे को निकालना है ये वाला एलिमेंट। पहला निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। मेरे को चाहिए ये वाला एलिमेंट का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, और मेरे को नीड ये सी की है। तो पहले अपन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स में से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, C23 क्या होगा, -1 I प्लस जे एम एम आई जे। तो C23 इज इक्वल टू I2 प्लस 5 M23 M23 कहाँ मिलेगा, ये वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये गया, बचा क्या 2 4 1 3 1 4 2 4। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट 4 4 जैसे निकाल लेता हूँ 2 इंटू 12 माइनस 2 प्लस जीरो का माइनस जीरो का जीरो प्लस 4 2 2 माइनस 12, ये आया 20 माइनस जीरो प्लस ये आया -40, तो ये आई -20। तो ये आया मेरा -1 इंटू -20, तो मेरा आ गया प्लस का 20।
तो मेरे पास C23 आ गया प्लस का 20। अब मेरे को चाहिए डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले टू की करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, प्लस माइनस। टू की करस्पॉन्डिंग ये गया 462351204। जीरो के करस्पॉन्डिंग सब जीरो, इसको हटा देते हैं, प्लस 1 इंटू, तो 1 में क्या होगा, ये गया 042135424 माइनस 4 इंटू ये गया 046135420। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 100। ठीक है, तो मेरे पास आया था 20, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A23 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आया था मेरे पास 20 और ये आया डिटरमिनेंट इज -100 आएगा ये, तो ये आया 100 माइनस का, तो ये आया माइनस के 1/5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर, अगर मैं इनविटर्नल चेक करना है तो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए डॉट बी भी इनवर्टिबल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी के। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो ये इसके इक्वल होता है, और ये करना है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू के रेज टू है एन डिटरमिनेंट ऑफ ई। तो मेरे पास के रेज टू ए का डिटरमिनेंट होता है n-1, ये हो जाएगा के n-1 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ n-1। ठीक है, नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं रैंक। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रैंक। रैंक के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं माइनर। माइनर क्या होता है, एक मैंने माइनर पढ़ाए थे कोफैक्टर मैट्रिक्स में। कोफैक्टर मैट्रिक्स में मैंने माइनर क्या पढ़ाए थे, 3x3 का मैट्रिक्स है तो दिसका, फिर दिसका, फिर दिसका। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मान ले कि A11 A12 A13 A32 A32 A33 A231 A32 A33, तो A1 का अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना था तो वो होता था A22 A23 A32 A33। इसका मीनिंग ये था, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग है। यहाँ पे क्या मीनिंग है माइनर का, यहाँ पे मीनिंग है माइनर का कि सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी। मतलब मैं समझाता हूँ, मैंने लास्ट एग्जांपल ले लिया 2 3 2 1 4। अगर मैं फर्स्ट रोज माइनर निकालूं, फर्स्ट रोज माइनर का मतलब होता है एक क्रॉस एक की मैट्रिक्स। तो एक क्रॉस एक की कितनी बनेगी, वन वन की मैट्रिक्स, टू एलिमेंट थ्री की मैट्रिक्स, एलिमेंट टू की मैट्रिक्स, एलिमेंट थ्री की मैट्रिक्स, एलिमेंट फोर की मैट्रिक्स। तो इनका सबका माइनर क्या आएगा, 1 2 3 4 और 2 3 4 ये आएगा। अगर मैं 2 क्रॉस 2 का माइनर निकालूं तो 2 का माइनर कैसे निकलेगा, 1 2 2 3, एक बार ये ले लिया, फिर सेकंड में ये ले लिया,
थर्ड में फर्स्ट एंड थ्री ले लिया, फर्स्ट एंड थ्री, फर्स्ट कॉलम थ्री, थर्ड कॉलम E 1 3 2 3, ठीक है, 1 3 2 4, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 3 -1, इसका डिटरमिनेंट 8 -1, इसका डिटरमिनेंट 4 -6 -2, तो ये इसके माइनस आएंगे -1 -2, -1 -1। अब 3 के नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे को 3 के निकालने के लिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स चाहिए, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से माइनॉर्स निकालते हैं। रैंक क्या होती है, रैंक का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले मैं माइनॉर्स निकालूं उसका, देखो कि फर्स्ट माइनॉर निकालूं, फर्स्ट रोज का माइनॉर, फर्स्ट रोज माइनॉर वो जीरो है क्या नहीं है, अगर वो नॉन जीरो है, वो अगर जीरो है तब तो बोल देंगे वो जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट का एलिमेंट है, तो जीरो जब भी होगा जब जीरो मैट्रिक्स है, उसके अलावा जीरो नहीं है होगा। अगर ये कुछ भी अगर जीरो है तो रैंक जीरो होगी, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर चेक करेंगे सेकेंड रोज के माइनॉर्स, सेकेंड रोज के माइनॉर्स। अब सेकेंड रो के माइनॉर अगर जीरो आ रहे हैं तब तो रैंक आएगी 1, और अगर नॉन जीरो आ रहे हैं तो फिर चेक करेंगे थर्ड माइनॉर, अगर पॉसिबल है थर्ड रोज माइनॉर अगर पॉसिबल है, और नहीं पॉसिबल है तो अपन डायरेक्टली कह देंगे कि रैंक इज 1। सिमिलरली सो ऑन निकालते चले जाएंगे। अब देखिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसके फर्स्ट माइनॉर निकालेगा तो फर्स्ट रोज माइनॉर निकालेगा तो क्या आएगा 1 1 1 1 1, मतलब 1 आएगा। सेकेंड माइनॉर जो इसके नॉट इक्वल टू जीरो है, सेकेंड रोज माइनॉर निकालेगा तो क्या आएगा, पहले ये 1 1 1 1, फिर ये वाला 1 1 1 1, फिर ये वाला 1 1 1 1, फिर ये वाला 1 1 1 1, फिर और कोई, और ये फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड, तो सभी का माइनस जीरो आ रहा है, तो डिटरमाइंट सभी का जीरो आ रहा है, मतलब रैंक क्लियरली इसकी 1 हो गई। एक कॉन्सेप्ट तो ये है रैंक निकालने का। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एचलन फॉर्म में कैसे करेंगे, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशंस लगाते हैं। R2 में ऑपरेशन लगा दो R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन लगा दो R3 माइनस R1, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे रैंक कितनी आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 1, तो यहाँ पे रैंक आ गई 1। एक कॉन्सेप्ट ये है, तो इसके दो कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर मेरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको कौन सी बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसकी रैंक ऑलवेज n होगी, अगर मेरी मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो। अगर डिटरमिनेंट मेरा नॉट जीरो है तो उसकी रैंक, इसको कौन सा बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसकी रैंक ऑलवेज लेस देन n होगी। और अगर मेरे पास नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक ऑलवेज जीरो होगी। और अगर मेरे पास नॉन नल मैट्रिक्स है, नॉन नल मैट्रिक्स, तो उसकी रैंक ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगी, सॉरी ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, या तो 1 या उससे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए का बार होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए का
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, P इक्वल होते हैं तीनों। ठीक है, अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स का, जैसे मेरी मैट्रिक्स मान ली कि 1 2 3 है, 3 2 1 है, ये 2 क्रॉस 3 की है, तो इसकी रैंक ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 3, मतलब m n। तो रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू 2 होगी, या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी, बट 3 नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मेरा मैट्रिक्स, मेरे को अगर रैंक ऑफ ए डॉट वी निकालना है और ए मेरे को गिवन है ए क्रॉस बी का, बी मेरा गिवन है एन क्रॉस बी का, इसका ए डॉट बी पॉसिबल है? यस। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो पॉसिबल है। तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी? एम क्रॉस पी की। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि रैंक ऑफ ए भी अगर मेरे को निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ ए फाइंड कर लो, रैंक ऑफ बी फाइंड कर लो, वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, नाउ एक अब देख, 1 2 3 2 4 6, ठीक है, इसकी रैंक क्या होगी चेक करना है अपन को। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है माइनर वाला, तो फर्स्ट माइनर क्या आएंगे इसके? फर्स्ट माइनर आएंगे 1 2 3 4 6। सेकेंड माइनर क्या आएंगे इसके? सेकेंड माइनर्स आएंगे, सेकेंड रोज माइनर्स आएंगे 1 2 2 4 1 3 2 6 2 3 4 6। तो 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 12 0, मतलब सेकेंड रो माइनस 0, मतलब रैंक ऑफ ए इज 1 होगी क्लियरली। ठीक है, दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रो एचलन फॉर्म लगाते हैं। रो एचलन फॉर्म में क्या करते हैं? ऑपरेशन से लगाते हैं, मतलब मैं कि ये वाले रो को पॉसिबल करता हूँ कि इसको मैं जीरो बनाऊँ विथ हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट रो, और R2 माइनस 2R1 कर दूँ तो क्या आएगा? 1 2 3। R2 मेरा 2 है, R1 मेरा 1 है, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो ये आया 0। R2 मेरा 4 है, R1 मेरा 2 है, तो 2 इंटू 2 इज ऑल्सो 0। R2 माई 6 है, R3 माई 3, R1 माई 3 है, तो 2 इंटू 3 इज 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 1, तो ये आई रैंक इज 1। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ 2 3। तो रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू होगी 2 के बराबर। एक ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरा पास कि मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है मेरी जिसमें केवल एक रो हो, मतलब रो मैट्रिक्स। तो ए इज माई रो मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए कितना होगा? इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला? मिनिमम ऑफ 1 n, मिनिमम मेरा 1 होगा। ठीक है, और उसने गिवन है कि नॉन जीरो रो, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ये 1 होगा। ठीक है, बी इज माई 1 क्रॉस 1, बी इज माई बी आई जे ऑफ n क्रॉस 1, दिस इज कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, और उसने गिवन है कि नॉन जीरो कॉलम, तो माई रैंक ऑफ v इज 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ से निकल के कि रैंक ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 1 और रैंक ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं निकालता हूँ
ये मेरे पास यहाँ आ गया। अब मेरे को देखिए गिवन है नॉन जीरो रो वेक्टर, रो वेक्टर, रो वेक्टर मतलब रो मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए, जीरो मैट्रिक्स होती तो जीरो होता, बट ये जीरो नहीं है तो ये लेस देन इक्वल टू वन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मेरी नल मैट्रिक्स है तो मेरी रैंक जीरो होगी, और नॉन नल मैट्रिक्स है, नॉन नल मैट्रिक्स है तो रैंक मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी। तो ये नॉन नल मैट्रिक्स है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी। सिमिलरली बी भी मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। तो बाई वन these two equation, this is equation 3, this is equation 4. So by 1 2 3 4 rank of A is 1, rank of B is 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, रैंक ऑफ ए, ए रैंक ऑफ ए इज 1 और रैंक ऑफ बी इज 1। अब मेरे को चाहिए ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट ए दिस। नाउ ए मैं ले लेता हूँ 1 0 0 1, बी मैं ले लेता हूँ 0 0 0 1। ए डॉट बी कहेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। रैंक ऑफ ए बी कितना गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रैंक ऑफ ए बी इज एन, एन कितना है मेरा 2 क्रॉस 2, तो रैंक इज 2, रैंक इज 2 मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए बी इज 0, कैंसल आउट। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसकी रैंक 2 आ रही है। नेक्स्ट, अब मैं ऐसा एग्जांपल लूँ कि मेरी, और ये भी कैंसिल हो गया, रैंक मेरी आई थी 2, 1 नहीं आ रही है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन मेरे पास रो में, सॉरी 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 मैंने गलत बता दिया, मेरे पास है रो मैट्रिक्स तो ये 1 0, बी मेरा कॉलम मैट्रिक्स तो 0 1। तो ए डॉट बी करेगा तो क्या आएगा, इसको इससे ये आएगा 1, तो रैंक ऑफ ए बी क्या आएगा मेरे पास 1। ठीक है, रैंक ऑफ ए बी 1 आ रहा है मतलब ये तो गलत हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रख लेता हूँ। अब करेगा तो क्या आएगा 1 इंटू 1, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ ना कुछ तो 0 1 रखा था ना, तो इसका इससे करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट, इससे तो ये आएगा 0 0, सॉरी 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 वापस से बताता हूँ। ए इज इक्वल टू मैंने लिया रो मैट्रिक्स दी है तो दिस इज रो, टू 1 क्रॉस 2 की। बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 0 जो कि है मेरा 2 क्रॉस 1 की। ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो देखते हैं पॉसिबल है क्या ए डॉट बी। ये नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, पॉसिबल है, वो कितना क्रॉस कितना का होगा 1 क्रॉस 1 का होगा क्या 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, ये होगा ए डॉट बी इज 1। माई रैंक ऑफ ए डॉट बी इज 1, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसल आउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने ले लिया रैंक ऑफ, सॉरी ई मैंने ले लिया 1 0, दिस इज 1 क्रॉस 2। बी मैंने ले लिया 0 1, दिस इज 2 क्रॉस 1। ए डॉट बी पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, तो ये हो गया मेरा। और ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी मेरी, ये मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 1 की। क्या मैट्रिक्स बनेगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 की बनेगी। क्या बनेगी 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो ए बी मेरा आ गया 0, मतलब रैंक ऑफ ए बी इज 0, तो 1 भी पॉसिबल नहीं है ना। दो ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दी। तीसरा, तीसरा मेरे को चाहिए बी,
बी ए। नाउ ए मैंने ले लिया 1,0, बी मैंने ले लिया 1,0। बी डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट ए, ये 2x1 का है, ये 1x2 का है, तो बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो ये आएगा 2x2 का। 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0, 0 इंटू 1, 0, 0 इंटू 0, 0, तो रैंक ऑफ बी ए कितना है मेरे पास 1, नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो बचा पाए मेरा एक, तो ये ही मेरा करेक्ट होगा। कैसे, इसका प्रूफ कर पढ़ लेते हैं। रैंक ऑफ ए बी मेरे पास कितना आया था 1, रैंक ऑफ बी मेरे पास कितना आया था 1, रैंक ऑफ ए बी क्या होता है मेरा, सॉरी रैंक ऑफ वी ए मेरा क्या होता है, मेरे को वी ए चाहिए, तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ वी, तो रैंक ऑफ वी क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी एक और रिजल्ट होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, एन is greater than equals to rank of AB. तो rank of A is 1, is 1, is 2, is less than equals to BA, sorry BA है, BA, तो ये कितना है 0। rank of rank of रैंक, मेरे कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा मेरा एक कॉल बी डॉट ए करेंगे तो बी डॉट ए नॉन, ए मेरा नॉन जीरो, ए मेरा नॉन जीरो वेक्टर है, चाहिए 1, ए मेरी नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो है, और बी मेरा नॉन जीरो कॉलम है, जीरो कॉलम है, तो बी डॉट ए करेगा तो वो भी मेरे को नॉन जीरो मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। नॉन जीरो का मतलब है कि रैंक ऑफ वी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स बाई दिस, दिस और दिस रैंक ऑफ बी ए इज 1, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म मैंने ये बताया था, ऑल जीरो रो इन ए इन द बॉटम, मतलब सपोज दैट मेरे पास ऐसा है, तो सबसे पहले उनको बॉटम में भेजेंगे, जैसे ये है तो इसको नीचे भेज देंगे, बाकी ऊपर ले आएंगे, इसको इस तरीके से भेज देंगे। फिर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो रो ऑफ ई, मतलब इसका तो कुछ भी हो सकता है, इसका नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, और ये अगर नॉन जीरो होती तो ये फिर 1 होना चाहिए था। नाउ तो एक मैट्रिक्स है अपने पास, और इफ a matrix in echelon form the number of non-zero row is equal to rank of e, मैंने बताया था कि number of non-zero row is equal to rank। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है मेरा 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1
2 3 4 ये मेरे एग्जाम्पल है। तो मेरे को क्या चाहिए सबसे पहले, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे R4 माइनस R1। ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 3। ये तो जीरो हो गया था, 0 0 0। अब इसके नीचे मेरे को सब जीरो बनाने हैं, तो इसके नीचे जीरो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2 और R4 में ऑपरेशन लगाएंगे R4 माइनस R2। मैंने यहाँ पे R1 क्यों नहीं लिखा, अगर मैं R1 में लगाऊंगा तो ये वापस से ये नॉन जीरो आ जाएगा, इसलिए मैंने R2 में लगाया है। सपोज दैट मैं अगर ये R1 कर लूँ तो देख क्या होगा मेरे पास, 1 1 1 1 0 1 1 0। अब देख R3 में 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन मेरे को चाहिए यहाँ पे 0, तो इसलिए मैं यहाँ पे R2 लिखता हूँ। तो R2 लिखेंगे तो ये आएगा 1 1 1 1 0 1 1 1। R3 में लगा रहे, R3 में 0 0 माइनस 0 R2 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 R4 में 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब मेरे को ये 0 चाहिए, तो ये 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे R4 माइनस R3। अब देख मैंने यहाँ 3 लिया, अगर मैं 2 लूंगा तो ये वापस से नॉन जीरो बनेगा ये वाला, तो मैंने 3 लिया 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1। अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं है, तो जीरो बनाने की जीरो ही नहीं है, तो रैंक ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आई, 4। तो रैंक ऑफ ए आ गया मेरा 4, और रैंक ऑफ ए अगर मेरा 4 है तो डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 which is equals to n, डिटरमिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है कि A is equals to Aij of m cross n and Aij is equals to I dot A for all ij। तो मैं क्या करता हूँ, m is equals to 2 ले लेता हूँ और n is equals to 3 ले लेता हूँ। ये इन जनरली समझ लेते हैं। A11 is 1, A12 1 into 2 2, A13 3 4 so on n 1 into n n। दूसरा 2 into 1 2 2 into 2 4 6 8 dash dash 2n। Similarly m 2m 3m 4m dash dash mn। मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाता हूँ, तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, R2 माइनस R1, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 2R1, क्योंकि मेरे को ये जीरो बनाना है, इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं। दूसरा R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट आएगा 3
9 नहीं 3 6 9 सो ऑन 3n। ऐसे ही R4 में लगाएंगे R4 माइनस 4R1। ऐसे सिमिलरली Rn में लगाएंगे Rn माइनस m इंटू R1। तो R2 माइनस 2R1 इज 0। 2 डैश डैश n 3 डैश डैश n 2 4 R2 is my 4 4 minus 2 into 2 4 4 minus 4 is 0 6 6 in 6 minus 3 into 2 6 6 minus 6 is 0 dash dash this 2n minus 2 into n 2n minus 2n is 0 similarly so on or 0 so rank of non-zero matrix is 1 तो रैंक मेरी है कि 1 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 1 तो रैंक आ गया मेरा 1। नेक्स्ट अगर मैं किसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में रो को चेंज कर दूं कॉलम से या कॉलम को चेंज कर दूं रो से तो रैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट चेंज रैंक। और अगर मैं कॉल रो को चेंज कर दूं कॉलम एनी रो अदर रो से रो को चेंज कर दूं एनी अदर रो से तो रैंक में कोई डिटरमिनेंट। रो को मैं मल्टीप्लाइड कर दूं किसी स्केलर वेक्टर से तो भी कोई चेंज नहीं होगा। रो को सम अनदर रो से ऐड कर दूं तो भी मेरा मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली फॉर कॉलम पे अगर कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दूं तो भी मेरे पास कोई रैंक चेंज नहीं होगी। कॉलम में अगर किसी सम स्केलर से मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो भी रैंक चेंज नहीं होगी। अगर मैं कॉलम में एनी अदर की टाइम्स कॉलम ऐड कर दूं तो भी मेरी रैंक चेंज नहीं होगी। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरचेंज एनी अदर एनी टू रो तो रैंक चेंज नहीं होगी। मल्टीप्लाइड एनी अदर रो तो उससे भी चेंज नहीं होगा। एडिशन करें एनी टाइम तो उससे भी कोई रैंक मैट्रिक्स में चेंज नहीं होगा। अब आता है रो रैंक। रो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ एलआई रोज। नंबर ऑफ एलआई रोज जैसे 1 2 3 2 4 1 इसमें रो क्या है? फर्स्ट रो है 1 2 3 सेकेंड रो है 2 4 4 1 डिपेंडेंट है यस। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये मेरी रो आ जाएगी। यस डिपेंडेंट है तो इसकी रो रैंक कितनी हुई? 1। रो रैंक कितना हुआ? 1। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ढूंढ ले अपन। ए इज इक्वल टू नॉन जीरो रो मिल जाए इसमें उसको बोलते हैं रो रैंक। उसको बोलते हैं रो रैंक। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन एचेलॉन फॉर्म इज इक्वल टू रो रैंक। और रो रैंक ऑलवेज इक्वल होता है रैंक ऑफ ए के। ऑब्वियसली डेफिनेशन रैंक की भी यही बोलती है। ठीक है, नलिटी ऑफ रो नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रो इन ए। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जैसे मैंने अभी बताया था 2 4 6 तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। कितनी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है? ओनली एक। तो रो नलिटी कितनी हो जाएगी? 1। या फिर तो दूसरा तरीका है कि रो रैंक निकाल ले। रो रैंक निकाल ले, रैंक ऑफ ए निकाल ले। ये मान ले कि ए आया ये मेरा बी आया है। ये मान ले मेरा ए आया ये मेरा बी आया तो रो नलिटी कितनी आएगी? रो नलिटी कितनी आएगी? रो नलिटी प्लस रो रैंक इज इक्वल टू होता है रो रैंक इज इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए।
तो ये मेरे पास है, तो रो नलिटी कितनी आ जाएगी, बी माइनस ई। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम रैंक, सिमिलरली कॉलम पे नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम, कॉलम होना चाहिए यहाँ पे नॉन जीरो कॉलम, और ये भी कॉलम है, नॉन जीरो कॉलम इज इक्वल टू कॉलम रैंक। नंबर ऑफ, ओके नहीं नहीं ये सही है, लेकिन यहाँ पर कॉलम होगा, यहाँ पे कॉलम होगा, नहीं 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 नहीं, ये कॉलम होगा, रो की जगह ये कॉलम होगा, मैं चेंज कर ही देता हूँ। ये मेरे पास होगा कॉलम, हाँ कॉलम क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए, इन एचलन फॉर्म, इन एचलन फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रैंक ऑफ ए, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉलम रैंक, कॉलम रैंक। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका है कि ए मेरे को गिवन है 1 2 3 4 3 एंड ये गिवन है 2 4, तो इसमें ये इस पे डिपेंड है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कितना है इसमें 1, तो ये कितना आएगा 1, तो कॉलम रैंक इसकी कितनी आएगी 1, कॉलम रैंक आएगी मेरी 1, ठीक है। कॉलम नलिटी या तो जैसे भी मैंने बताया था 1 2 3 2 4 6, इसमें एक डिपेंडेंट कॉलम है, तो इसके कॉलम नलिटी कितनी आएगी 1, या फिर टू निकालने का तरीका है कॉलम रैंक प्लस कॉलम नलिटी इज इक्वल टू रैंक, रैंक ऑफ ए। तो ये तेरे को पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये मिल जाएगी, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये वाला कि नलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है कॉलम नलिटी, नलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है कॉलम नलिटी, नलिटी, ठीक है। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो अब मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ, तो इसके नीचे सारे जीरो, तो ये जरूरत नहीं है, इसके सारे जीरो है, ये जरूरत नहीं है, इसके सारे नीचे जीरो होने चाहिए, तो एक ऑपरेशन यहाँ लगेगा, तो R4 में ऑपरेशन लगा दिया, R4 में ऑपरेशन लगा दिया, R4 माइनस R3, दूसरा इसके नीचे मेरे को ये भी मेरे को जीरो चाहिए और ये भी मेरे को जीरो चाहिए, अगर हो सके तो मैं क्या करूँ, नहीं नहीं इसके नीचे फिर मेरे को पहले ये लगा देते हैं, तो ये आएगा मेरे पास 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0, नहीं ये R4 में तो ऑपरेशन लगाना है ना, तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 एंड ये 1 माइनस 1 -1 0 माइनस 0 0, बाकी सारी रो सेम 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0। अब मेरे को क्या करना है, ये इसके नीचे भी जीरो बनाना है, तो बना देते हैं, R5 में ऑपरेशन लगा देंगे, R5 प्लस R4, तो मेरी ये मैट्रिक्स मिल जाएगी मेरे को 1 जी, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इसमें देख नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 1, तो मेरी रैंक ऑफ ई कितना हो गया मेरा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है 1 2 3 4 5, तो रैंक आ गया मेरा 5,
It also equals to row rank is 5 and column rank is also 5. कॉलम रैंक इज ऑल्सो 5. ठीक है, अब कॉलम रैंक इज ऑल्सो 5. अब मैं निकालू अगर कॉलम नलिटी, कॉलम नलिटी, कॉलम नलिटी क्या आएगी मेरी, रैंक, रैंक मेरी 5 है, कॉलम रैंक 5 है, तो कॉलम नलिटी मेरी आ गई, कॉलम नलिटी आ गई मेरी 0. और कॉलम नलिटी 0 आ गई तो नलिटी ऑफ, नलिटी कॉलम नलिटी किसके इक्वल होते हैं, नलिटी के, तो वो आ गया मेरा 0. तो नलिटी आ गई मेरी 0. ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद रिजल्ट नहीं बताया है कि ये जो बताया था ना मैंने, ये गलत बताया था क्या, कि रो रैंक प्लस रो नलिटी इज इक्वल टू रैंक होती है, गलत है, इज इक्वल टू रैंक नहीं होती है, इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इन ए. सिमिलरली कॉलम में कॉलम रैंक, रैंक प्लस कॉलम नलिटी इज इक्वल टू number of column in A, in A. ठीक है, तो अभी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो इसमें रैंक ऑफ ए कितनी आई थी, 5. रो रैंक कितना आएगा, रो रैंक भी 5 आएगा, कॉलम रैंक भी 5 आएगा. यहाँ तक तो मैंने सही बताया था. ठीक है, तो कॉलम नलिटी कितनी आएगी, कॉलम नलिटी आएगी, कॉलम नलिटी आएगी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने 5 माइनस नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम रैंक इज 5, तो कॉलम नलिटी आ गई मेरी 0. वो मेरी नलिटी हो गई, नलिटी ऑफ ए हो गया. अगर मेरे को रो नलिटी फाइंड आउट करनी है तो रो नलिटी कितनी आएगी, रो नलिटी आएगी, रो नलिटी इज इक्वल टू रैंक, नंबर ऑफ रो इज 6 माइनस रो रैंक इज 5, तो रो नलिटी आई मेरी 1. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर, वो कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर, तो उसका ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. ये रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू इस. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम इन ए, number of column in A. Rank of AB is minimum rank of A, rank of B. अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये आता है ये वाली प्रॉपर्टी, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन आ गया, ये लेस देन है तो ये लेस देन आ गया. ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरी ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, b मेरी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ a मेरा 0 है, तो रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ बी ए, रैंक ऑफ बी डॉट ए मेरा नॉन जीरो मिलेगा, ये सारे इक्वल होंगे. और रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है ये इतने क्रॉस इतने की, बी मैट्रिक्स 8 क्रॉस 4 की, और ए डॉट वी इज माई 4 है. ओके, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, मिनिमम लेस देन इक्वल टू 4, रैंक ऑफ वी क्या होगा, ऑल्सो 4. और ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए कितना है मेरा 4 क्रॉस 8 का,
और वी मेरा कितना है 8 क्रॉस 4 का, तो ए डॉट वी पॉसिबल है, रैंक ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यस पॉसिबल है, 4 क्रॉस 4 की आएगी विच इज आइडेंटिटी है, मतलब रैंक ऑफ ए बी इज माई 4 आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी इज 4, ठीक है, रैंक ऑफ ए बी इज 4 आएगा, और रैंक ऑफ ए बी इज 4, यस इज दिस करेक्ट, नो। मेरे पास दूसरा क्या कह रहा है मेरे को, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, तो ये मेरे पास कितना है 4, मिनिमम ऑफ इज देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आइदर 4 is less than rank of A और 4 is less than rank of V, इसको क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 by 1 2 3 4, रैंक ऑफ ए इज 4, रैंक ऑफ बी इज 4, तो रैंक ऑफ ए इज 4, रैंक ऑफ बी इज 4, तो रैंक ऑफ नलिटी होती है, मेरे को चाहिए नलिटी, नलिटी कैसे निकालते हैं, नलिटी क्या होती है, कॉलम नलिटी, कॉलम नलिटी, कॉलम नलिटी, अब कॉलम नलिटी कैसे निकालेंगे, अगर मेरी रैंक ए किसकी निकालनी है, कॉलम नलिटी ए की भी निकालनी है और बी की भी निकालनी है, ठीक है, तो पहले ए की निकाल लेते हैं, तो ये होता है कॉलम नलिटी, कॉलम नलिटी इज इक्वल टू, कॉलम नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इन ए, नहीं कॉलम नलिटी निकाल रहे हैं ना, रो रो नलिटी नहीं निकाल रहे, कॉलम नलिटी निकाल रहे हैं, तो कॉलम नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 8, 8, 8 माइनस रैंक कितनी है ये 5, तो नलिटी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 4, नलिटी ऑफ ए इज 4, यस करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट निकालना है मेरे को नलिटी ऑफ बी, नलिटी ऑफ बी मतलब कॉलम नलिटी, कॉलम नलिटी ऑफ बी, कॉलम नलिटी ऑफ बी, कॉलम नलिटी क्या होती है, कॉलम नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन वी, नंबर ऑफ कॉलम इन वी इज 4, 4 माइनस नंबर रैंक, रैंक इज रो रैंक, कॉलम रैंक, कॉलम रैंक ऑफ वी इज 4 ऑल्सो, क्योंकि वो इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है कॉलम रैंक के, और ये ऑल्सो इक्वल टू होता है कॉलम रैंक के, कॉलम रैंक, और ये ऑल्सो इक्वल टू होता है रो रैंक के, ठीक है, तो ये आया मेरे पास 4, तो कॉलम नलिटी कितनी आई मेरे पास, कॉलम नलिटी आई 0, मतलब नलिटी ऑफ बी मेरे पास आया 0, तो नलिटी ऑफ बी मेरा 0 आ गया, तीन ऑप्शन सही हो गए, अब मेरे को पूछ रहा है रैंक ऑफ बी ए मेरा आइडेंटिटी होगा, नो, रैंक ऑफ ए बी मेरे पास 4 है, रैंक ऑफ ए मेरे पास 4 है, रैंक ऑफ बी मेरे पास 4 है, तो मेरे पास जो ई मैट्रिक्स बनेगी वो मैं ले लेता हूँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्लस 0 0 0, ये मेरे पास 8 क्रॉस 8 कितने किया है, ये मेरे पास आई ई मैट्रिक्स है ना, तो ई मैट्रिक्स मेरे पास है 4 क्रॉस 8 की, मतलब 8 कॉलम है और 4 रो है, मेरे पास ई मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी की पावर 4 इंटू 4,
0। इसको बना लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0, 8 कॉलम है ना, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, 8 कॉलम है और 4 रो है, 8 कॉलम। ऐसे तो ये है 0 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 0। तो इसमें रो कितनी है, 4, कॉलम कितने, 8। फिर मेरी बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है, 8 क्रॉस 4 की। तो ये मेरे पास लिखे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, बाकी सारे 0। तो मैं करना है बी डॉट ए, ये मेरी बी है, ये मेरा ए है, और बी डॉट ए करेंगे तो क्या आएंगे, पहले पॉसिबल है बी डॉट ए मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रे, ये मेरी आएगी 8 क्रॉस 8 की। इसको इससे करेगा 1, इसको इस इसको इससे किया 1, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0। ना 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 ना, उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इसको करना है, इसको इससे करेगा, इसको इससे करेगा जी 1, इसको इससे करेगा 0, इसको इससे करेगा 0, बाकी सारे 0। ठीक है, तो क्लियरली अभी अभी नहीं कह सकते। इसको भी इससे करेगा 0, इसको इससे करेगा 1, बाकी सारे 0। इसको इससे करेगा 0, इसको इससे करेगा, लास्ट वाली रो देख ले, एक इसको सभी से करेगा तो 0 आएगा, क्योंकि लास्ट वाली रो 0 है तो ये 0 आएगी, 8 8 वाली 0 आ गई, 8 वाली 0 आ गई, मतलब नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी को भी मेरा क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, कुछ भी समझ में ना आए तो। और मैंने कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। अब रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज लेस देन इक्वल टू n एक्सेप्ट आइडेंटिटी। अगर मेरी आइडेंटिटी है तो रैंक मेरी n होगी, रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज n होगा, बाकी के लिए सारे के लिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की रैंक लेस देन n होगा। अगर मेरी रैंक मैट्रिक्स अनवोल्यूटरी है, रैंक उसकी ऑलवेज n होगी, अगर ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की रैंक n होगी अगर ऑर्डर n है तो। निलपोटेंट मैट्रिक्स की रैंक जी n लेस देन n होगी, कब, जब ऑर्डर n है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स की रैंक ऑलवेज n होगी, कब, जब ऑर्डर n है। अगर मेरे पास अगर रैंक ऑफ ए इज n है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स की n होगी। अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए n-1 है तो एडजॉइंट की रैंक 1 होगी। अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए n-2 से लेस देन है तो ये 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट, रैंक ऑफ वी ए मे और मे नॉट बी रैंक ऑफ ए, जैसे अभी पढ़ा था, रैंक ऑफ ए बी आ रहा था मेरा 4 और रैंक ऑफ बी ए मेरा आ रहा था ऑल्सो 4, तो मे और मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, एग्जांपल लेना है तो ए इज इक्वल टू आई ले लें ना, कोई भी मैट्रिक्स ले सकता है। रैंक ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1, उसके उसकी रैंक 1 नहीं होगी कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट, ए मेरी ये मैट्रिक्स है, पूछा है मेरे को एडजॉइंट ऑफ ये सिमेट्रिक है और ये है, मेरे को पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक है कि नहीं है। मेरा ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, 0 1 का यहाँ पे है, 1 का ये यहाँ है,
मतलब ये ए इज माई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो मैंने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ई ट्रांसपोज, और ई ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, yes, adjoint of A is my symmetric matrix. Yes, this is correct option. Next, determinant of rank of E. The determinant of this matrix कितना आएगा, इसका determinant निकाले तो कितना आएगा, ये एलिमेंट इधर, ये एलिमेंट इधर, ये एलिमेंट इधर, ये एलिमेंट इधर, इसका 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0 0 इन 0, मेरे पास आया 2। तो डिटरमिनेंट आ गया मेरा 2। डिटरमिनेंट ऑफ E इज 2। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ E कितना होता है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ E की पावर n माइनस 1। n कितना है मेरे पास 2 3, तो रैंक डिटरमिनेंट की पावर 2, डिटरमिनेंट ऑफ E की कितना है 2, 2 की पावर 2 इज 4। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, अब मेरे को ए एंड बी चेक करना है। अपन ने पढ़ा था कि रैंक ऑफ डिटरमिनेंट कितना रहा है मेरे पास 2, which is not equals to 0. That means rank of A is n is 3. rank of rank of 3 आ रहा है, तो rank of adjoint of A कितना आएगा, also 3। by this result, रैंक अगर n है तो ये भी n होगी adjoint की रैंक, तो रैंक ऑफ adjoint of A भी 3 होगी, तो ये मेरे पास 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, और रैंक मेरे को दे रखा है 3 लेस देन 3, मतलब रैंक ऑफ m मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, क्योंकि लेस देन है। अगर इक्वल टू होती तो नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ से। और एक मेरे को ये कंडीशन गिवन है, तो मैं पहले डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ इसका। तो डिटरमिनेंट आएगा मेरा ये, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 माइनस 4 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 3 प्लस 9 अल्फा 2 प्लस 24, ये आया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ m। डिटरमिनेंट ऑफ m कितना गिवन है 0, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 24। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 माइनस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कितना आया मेरा 0, मेरे पास ये वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि E मेरे को 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, B में क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट चेंज कर रहे हैं E से, देन रैंक ऑफ A इज R और रैंक ऑफ B इज S। ये मेरे को क्वेश्चन गिवन है, तो मेरे पास दो चॉइस है कि अगर मैं B A प्लस कुछ E में एक एलिमेंट जो वन एलिमेंट चेंज कर रहा है, E वो है जो वन एलिमेंट वन ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, नाउ अगर मैं नॉन जीरो एलिमेंट E है, हियर मेरा E इज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट, तो अगर मैं B लूँ
और ए मेरे को जो भी है उसमें अगर मैं एक एलिमेंट चेंज कर दूं तो मेरा बी प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रैंक ऑफ वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ई। सॉरी, ये मेरा बी आया ना, तो रैंक ऑफ बी कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस ई। ये क्या था, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ई कितना है, रैंक ऑफ ई मेरे पास आर, रैंक ऑफ बी कितना होगा ना, ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट है तो मतलब वन होगा, और रैंक ऑफ ये किसकी, तो ये मेरे पास आया, ये रैंक ऑफ बी आया मेरे पास आर इज लेस देन इक्वल टू वन, तो रैंक ऑफ बी कितना है मेरा एस, तो आर प्लस वन, तो ये मेरा करेक्ट हो गया। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मैं ए ले रहा हूँ बी माइनस ए ई, मैंने ऐसा ए है ना उसमें क्या करता हूँ, एक एलिमेंट ऐसा माइनस कर देता हूँ, मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए, इसको क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ बी माइनस ई, इसको क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ ई, इसको क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए, ए कितना है मेरे पास आर इज लेस देन रैंक ऑफ बी इज एन इवन, तो ये कंडीशन ये आ गई, तो ये भी मेरा सही है, बाकी गलत है। ठीक है, या फिर तुम मैट्रिक्स लेके कर सकते हैं। कैसे, 5x5 की है तो ये मैटर नहीं कर रही है, तो मैं ये ले लेता हूँ 2x2 की, तो मैं ए ले लेता हूँ 1200, बी में ले लेता हूँ 1204, एक एलिमेंट चेंज कर दिया मैंने में। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ बी इज 2। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रैंक ऑफ बी 2 इज लेस देन 1 प्लस 1, यस, 2 minus 1 is less than equals to 1, yes, 2 is equals to 2 minus 1, not, cancel, 2 is equals to 1, 2 not 1, 2 is not equals to 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं देख लेता हूँ कि 1200 और बी मैं ले लेता हूँ एक एलिमेंट चेंज कर 1000, तो रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ बी ऑल्सो 1, 1 is equals to 1, but he said not equals to, is also cancel out। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है कि ए जो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी मेरा ये है, देन ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन ये मैं तेरे को आइगन वैल्यू पढ़ूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, बाकी समझ सकती है अगर समझना चाहे तो। ये क्वेश्चन तो खुद से करना, जो भी बच्चे हैं वो खुद से करने की ट्राई करना, कर सकते हो, क्योंकि ए बी मेरे को नॉन सिंगुलर दिया है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी के ऑर्डर कितना आएगा, ए बी का ऑर्डर आएगा नंबर ऑफ कॉलम इज कुछ पॉसिबल है, ये आएगा 3x3, मतलब रैंक ऑफ ए बी इज 3, तो नलिटी ऑफ ये है मेरा बस 3। ठीक है, सिमिलरली वन ऑफ दिस वन, सिमिलरली ऑफ कौन सा, ये क्वेश्चन सिमिलर है इसके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू 2x2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2
इज रैंक 2, कि मेरे को 2 मैट्रिक्स दे रखी है, उनकी रैंक 2 दे रखी है। देख, मेरे को एक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की दे रखी है, उन दोनों की रैंक 2 दे रखी है, इन दोनों की 2 रैंक, तो उनके प्रोडक्ट की रैंक 2 होगी क्या? तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ, ये मेरा रिजल्ट होता है, तो वाई दिस रिजल्ट दिस इज ट्रू, तो ये मेरा ट्रू ऑप्शन है, मतलब सही है, लेकिन मेरे को पूछा है फॉल्स। दूसरा, 3x3 की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, 2 दे रखी है, एट मोस्ट रैंक 2 होगी। चेक कर लेते हैं, वाई दिस रिजल्ट वापस से पुट कर देते हैं, तो ये एट मोस्ट 2 मिल रही है। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, इज रैंक 1, कैन बी जीरो मैट्रिक्स, तो रैंक 1 दे रखी है, तो रैंक 1, रैंक बी 1, प्रोडक्ट की रैंक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। यस, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, तो ये भी ट्रू है। ये मेरा फॉल्स हो गया। कैसे? सी ऑप्शन मेरा फॉल्स कैसे हुआ? रैंक ऑफ ए मेरे को 2 दे रखी है, रैंक ऑफ बी मेरे को 2 दे रखी है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ कॉलम 3 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 2, मिनिमम ऑफ, ये आया मेरे पास -1 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस इज 2, और ये एट मोस्ट है, बोल रहा है एट लीस्ट, दिस मींस दिस इज फॉल्स, ये दिस इज मेरा करेक्ट आंसर। ये हो गया मेरा रैंक खत्म, ठीक है।